नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग एमसीक्यूज जो करने वाले हैं उसमें 3 टॉपिक्स हैं। पहला है जैसे कि प्रधानमंत्री जन धन योजना जो आया था उसको देखेंगे हम लोग, और जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना है वो, और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है उसको देखेंगे। प्लस हम लोग जो आर्थिक सर्वेक्षण है हमारा छत्तीसगढ़ का, उसमें के कुछ एमसीक्यूज करने वाले हैं, तथा मुद्रा योजना जो है उसके एमसीक्यूज करने वाले हैं। तो देखते हैं क्वेश्चंस। एक बात और, आप लोग इसके पहले जो नाबार्ड का एमसीक्यूज डला हुआ है उसको जरूर देखिए, क्योंकि नाबार्ड का जो एमसीक्यूज मैंने करवाया है उसको अगर आप कर लोगे तो आपको थ्योरी पोर्शन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने एमसीक्यूज में ही जैसे नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, नाबार्ड को किस समिति के द्वारा लाया गया था, नाबार्ड के क्या कार्य हैं, नाबार्ड के क्या उद्देश्य हैं, हर चीज बताया है। और नाबार्ड में भारत सरकार की कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी होती है। पहले जैसे नाबार्ड में केंद्र सरकार और आरबीआई का हिस्सेदारी होता था, पर अभी वर्तमान में सिर्फ केंद्र सरकार की 99% की हिस्सेदारी। हर चीज एक एक चीज मैंने उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। उसको अगर आप पढ़ लोगे ना, उस एमसीक्यूज को आप कर लोगे, तो आपको थ्योरी पोर्शन बिल्कुल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक बार नाबार्ड का जो एमसीक्यूज डला हुआ है प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखिए। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि मुद्रा योजना कब से लागू की गई है। जो मुद्रा योजना लेके आए थे उसको कब से लागू किए थे। तो ऑप्शन जैसे दिया हुआ है 8 अप्रैल 2015, 9 अप्रैल 2015, और सी ऑप्शन है 10 अप्रैल 2015, और चौथा ऑप्शन है 12 अप्रैल 2015। तो जो मुद्रा योजना लेके आए थे उसको 8 अप्रैल 2015 को लेके आए थे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। तो ए ऑप्शन टिक कर लीजिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। मुद्रा योजना के तहत 3 योजनाएं कौन सी है। अगला क्वेश्चन है कि मुद्रा योजना जो लेके आए थे उसमें 3 योजनाएं कौन सी है। तो ये जो मुद्रा योजना लेके आए थे ना, उसमें जो गवर्नमेंट सरकार है वो ऋण देने के लिए लोगों को जैसे पैसे की जरूरत है, कोई उद्यम स्थापित करना है उनको, तो ऋण लेने के लिए लेके आए थे मुद्रा योजना। तो उसमें 3 योजनाएं थी। तो वो 3 योजनाएं कौन कौन सी है। तो जैसे ऑप्शन में दिया हुआ है शिशु लोन, बी ऑप्शन दिया हुआ है किशोर लोन, और सी ऑप्शन दिया हुआ है तरुण लोन, और डी ऑप्शन दिया हुआ है उपयुक्त तीनों। तो ये जो मुद्रा योजना थी इसमें ये तीनों योजनाएं थे। शिशु लोन भी था, किशोर लोन भी था, और तरुण लोन भी था। अब इसमें समझ लेते कि शिशु लोन क्या होता है। मान लीजिए जैसे कि कोई आदमी है, दिहाड़ी आदमी, वो जैसे ठेला चलाता है, उसको नया ठेला खरीदना है सब्जी बेचने के लिए, तो वो क्या करेगा, शिशु लोन लेगा। शिशु लोन आप लोगों को लगभग 50,000 रुपए तक का मिलता है। और मान लीजिए जैसे कि कोई इस शिशु लोन में ना सूक्ष्म उद्यम वाले आ जाएंगे, जैसे कि वही दिहाड़ी मजदूर का ऑप्शन ले लिए हम लोग। और मान लीजिए जैसे किशोर लोन है तो उसमें क्या आ जाएंगे, मध्यम वर्ग के उद्यमी आ जाएंगे। मान लीजिए समूह बना के उनको कुछ काम करना है, जैसे कि अगरबत्ती बेचना है या कुछ मिक्सचर बनाने का काम करना है, तो एक मध्यम स्तर पे कार्य के लिए वो लोग कौन सा लोन लेंगे, किशोर लोन। अब तरुण लोन पे आते हैं। तरुण लोन किनको मिलेगा, इंडस्ट्रियल एरिया वालों को तरुण लोन मिलता है। तो ये तीनों योजनाएं जो शिशु लोन, किशोर लोन, तरुण लोन किनको मिलता है, ये चीज हम लोग इस क्वेश्चन से देख लिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि मुद्रा योजना के विषय में संबंधित कथन है। कथनों को देखेंगे तो पहला कथन बोल रहा है मुद्रा योजना में शिशु ऋण के तहत 50,000 से 1 लाख तक का ऋण दिया जाता है। 50,000 से 1 लाख तक का ऋण दिया जाता है। तो अभी जस्ट मैंने इसके पहले ही बताया था कि मुद्रा योजना में शिशु ऋण के तहत सिर्फ 50,000 तक का लोन दिया जाता है। सिर्फ 50,000 तक का लोन ऋण दिया जाता है। फिर दूसरा बोल रहा है मुद्रा योजना में किशोर ऋण के तहत 50,000 से 5 लाख तक का ऋण दिया जाता है। कितना, 50,000 से 5 लाख तक का ऋण दिया जाता है। तो जी हाँ, जो मुद्रा योजना है उसमें किशोर ऋण के तहत आपको 50,000 से 5 लाख तक का ऋण मिल जाएगा। तीसरा बोल रहा है मुद्रा योजना में तरुण ऋण के तहत
5 लाख से 10 लाख तक का ऋण दिया जाता है। तो जी हाँ, जो आपका तरुण ऋण है इंडस्ट्रियल एरिया के लिए 5 लाख से 10 लाख तक का ऋण दिया जाता है। अब आगे मुद्रा योजना में 24 अक्टूबर 2024 से तरुण प्लस के तहत 20 लाख तक का ऋण देने का शुरुआत किए हैं। तो इसके लिए एक चीज समझ लेते हैं, पहले ये तीनों ऋण देते थे, जैसे शिशु ऋण, किशोर ऋण और तरुण ऋण, अभी भी चल ही रहा है। पर तरुण ऋण में क्या था, बस लिमिट था 5 लाख से 10 लाख। जो तरुण ऋण था उसमें लिमिट था 5 लाख से 10 लाख, तो उसको बढ़ाए कि अब आप लोग 10 लाख से ज्यादा का भी ऋण ले सकते हो। कितने तक? 20 लाख तक। तो किसमें आ गया आपका? तरुण प्लस। तरुण प्लस के तहत आपको 20 लाख तक का ऋण मिल जाएगा। तो इस ऑप्शन से हम लोग चलते हैं तो हमारा दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन सही है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पहला तो गलत हो गया, क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ 50,000 तक का ही लोन मिलता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। मुद्रा योजना की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? जो मुद्रा योजना है उसकी बड़ी विशेषता क्या है, तो उसको देख लेते हैं। पहला बोल रहा है सूक्ष्म और लघु उद्यमों को आसानी से ऋण उपलब्ध कराना। तो जो जैसे हम लोग क्वेश्चन करते जा रहे हैं तो वैसे ही आपको समझ आते जा रहा होगा कि सूक्ष्म और लघु उद्यमों को आसानी से ऋण उपलब्ध कराना। जैसे मैंने बताया कि दिहाड़ी मजदूर है, उसको अगर मान लीजिए ठेला भी खरीदना है तो 50,000 तक का लोन ले सकता है। किससे ले सकता है? शिशु लोन के अंतर्गत। तो आसानी से तो उसको ऋण उपलब्ध हो ही गया। अब दूसरा, यह योजना गैर कृषि क्षेत्रों में, गैर कृषि क्षेत्रों में मतलब कि कृषि क्षेत्र से रिलेटेड ना होके विनिर्माण हेतु, व्यापार, सेवा क्षेत्र में लगे लोगों को 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करना है। विनिर्माण मतलब कि उनको कोई कच्चे माल है उससे उन लोग कोई उत्पाद तैयार कर रहे हैं, इन सब चीज के लिए, विनिर्माण के लिए। और सेवा क्षेत्रों में उनको 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करना है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है, ये भी इसकी विशेषता है मुद्रा योजना की। अब चलते हैं सी ऑप्शन में। इस योजना के तहत ऋण लेने के लिए किसी भी प्रकार की गिरवी की आवश्यकता नहीं होती। इसकी सबसे खासियत बात यही है कि आपको जैसे लोन लेना है तो आपको कोई चीज गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। जो दिहाड़ी मजदूर है बेचारा, वो तो ऐसे ही गरीब है, वो खुद अपनी दिहाड़ी जीविका काटने के लिए ठेला खरीदना चाहता है, वो क्या चीज गिरवी रखेगा? तो उनको शिशु ऋण के तहत जो 50,000 मिल रहा है तो वो सब किससे मिलेगा? बिना गिरवी के। बिना गिरवी के उनको इस योजना के तहत ऋण मिल जाएगा। तो इसका भी तीनों ऑप्शन जो है, तीनों इसकी विशेषता है मुद्रा योजना की। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन दिया हुआ है प्रधानमंत्री जन धन योजना कब प्रारंभ हुआ। दिया है क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जो जन धन योजना आया था वो कब प्रारंभ हुआ है। तो ऑप्शन दिया हुआ है 15 अगस्त 2014, 28 अगस्त 2014 और 28 अगस्त 2015 और 28 अगस्त 2016। तो आप लोग इसका आंसर, राइट आंसर जो है वो है 28 अगस्त 2014। प्रधानमंत्री जन धन योजना कब प्रारंभ हुआ? 28 अगस्त 2014। अब रही बात 15 अगस्त 2014, तो इस दिन हमारे मोदी जी ने लाल किले पे जब झंडा फहराने के लिए गए थे वो, तो वहां से उन्होंने इसको घोषणा किए थे। क्या किए थे? घोषणा की प्रधानमंत्री जन धन योजना लाया जाएगा करके। उसकी घोषणा हुई थी 15 अगस्त 2014 को, और प्रारंभ कब हुआ है ये योजना? 28 अगस्त 2014 को। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रधानमंत्री जन धन योजना के विषय में कथनों पर विचार करना है। तो पहला बोल रहा है प्रधानमंत्री जन धन योजना वित्तीय समावेशन पर एक राष्ट्रीय मिशन है। तो पहला जो हमारा लाइन है उसी को समझ लेते हैं। जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है वित्तीय समावेशन, वित्तीय समावेशन मतलब कि पैसों का लेन देन करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन है, एक राष्ट्रीय मिशन है। तो जी हाँ, प्रधानमंत्री जन धन योजना है वो एक राष्ट्रीय मिशन ही है पैसों के लेन देन के लिए। इसको जीरो बैलेंस में खोला गया था। अब दूसरा, यह योजना बुनियादी बचत बैंक खाते की उपलब्धता सुनिश्चित कराता है। तो जी हाँ, ये बुनियादी बचत बैंक खाते की उपलब्धता सुनिश्चित करवाता है। जैसे मान लीजिए पहले जब ये प्रधानमंत्री जन धन योजना नहीं आया था तो आप बैंक में जैसे खाता खुलवाने के लिए जाते थे तो उसमें क्या बोलता था कि आपको एक निश्चित अमाउंट रखना पड़ेगा तब जाके आपका खाता खोलेंगे, या तो 3,000 रखो या तो 1,000 रुपए रखो करके। पर जब ये प्रधानमंत्री जन धन योजना आया तब आपको जीरो बैलेंस में खाता खोल के दिए, बुनियादी ढांचे को एक तैयार किए, सुनिश्चित किए वो लोग। ये दूसरा बोल रहा है। अब तीसरा बोल रहा है आवश्यकता आधारित ऋण तक पहुंच सुनिश्चित करना। आपको जितना भी ऋण चाहिए, एक आवश्यकता अनुसार जितना ऋण चाहिए वो भी आप प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत ले सकते हो। ये बोल रहा है तीसरा ऑप्शन। और चौथा ऑप्शन, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने भी प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत हासिल की गई उपलब्धियों को मान्यता दी है। अब देखिए, जब प्रधानमंत्री जन धन योजना आया तो उसमें जब जीरो बैलेंस
जीरो बैलेंस में खाता खुल रहा था, तो इतनी सारी उसने उपलब्धियां हासिल करी, मतलब बहुत सारे लोगों ने खाता खुलवाया जनधन योजना से, तो वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आया। और बहुत सारी और उपलब्धियां, जैसे ऋण लेना, गरीबों का गरीबी एक तरीके से उन्मूलन हुआ, लोगों को लोन, मतलब कि लेन देन के लिए भी एक माध्यम मिल गया उन लोगों की कि हाँ जीरो बैलेंस से हमारा खाता खुल रहा है, हम पैसा यहाँ पे सेविंग करके रख सकते हैं, ऋण ले सकते हैं, ऐसा करके। तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत हासिल की गई उपलब्धियों को मान्यता दी है। तो ये जो चारों ऑप्शन है हमारे बिल्कुल सही है, प्रधानमंत्री जनधन योजना के विषय में बिल्कुल सही है, तो ये इसका सभी सही है करके ऑप्शन आ जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। प्रधानमंत्री जनधन जो योजना लाया गया था उसमें एक नारा दिया गया था, उसमें एक नारा दिया गया था, तो वो नारा पढ़ लेते हैं। जैसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है मेरा खाता मेरी बचत, दूसरा दिया हुआ है मेरा खाता सरकार का वादा, और तीसरा दिया है मेरा खाता जीवन दाता, और डी ऑप्शन दिया हुआ है आपका मेरा खाता भाग्य विधाता। तो जो प्रधानमंत्री जनधन योजना लेके आए थे ना, उसमें नारा जो दिए थे वो दिए थे मेरा खाता भाग्य विधाता। डी ऑप्शन आप लोगों का राइट हो जाएगा, मेरा खाता भाग्य विधाता। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत लाभार्थी को जीवन बीमा के अंतर्गत कितनी राशि दी जाती है? जो जीवन बीमा करवाते हैं लोग, उसमें कितनी राशि दी जाती है प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत? तो क्या उसमें 35,000 का जीवन बीमा की राशि देते हैं, या 30,000, या 25,000, या 40,000? तो जो प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत जो भी लाभार्थी जीवन बीमा कराते हैं उसके लिए राशि आप लोगों को दी जाती है 30,000 की राशि। कितने की राशि दी जाती है? 30,000 की। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। प्रधानमंत्री जनधन योजना के विशेषताओं के संबंध में कथनों पर विचार करना है, कथनों पर विचार करना है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना है उसकी विशेषताएं क्या क्या है। तो जैसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है यह शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को कवर करता है। तो जी हाँ, जो प्रधानमंत्री जनधन योजना लेके आए थे वो क्या सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लेके आए थे? नहीं, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए लेके आए थे, तो ये दोनों क्षेत्रों को कवर करता है। ये वाला जो ऑप्शन है आप लोगों का बिल्कुल सही है। अब चलते हैं दूसरे में, हर बैंक खाता बैंकों के कोर बैंकिंग सिस्टम पर है। इस लाइन को हम लोग कैसे समझ सकते हैं कि हर बैंक खाता बैंकों के कोर बैंकिंग सिस्टम सीबीएस पर है? मान लीजिए जैसे कि आपके पास कैनरा बैंक का एटीएम कार्ड है, आप कहीं पर हो, आपके पास कैनरा बैंक का एटीएम कार्ड है, पर वहां पे कैनरा बैंक का ही एटीएम नहीं है। एटीएम जो बना हुआ था पैसे निकालने के लिए वो एटीएम ही नहीं है। अब तो कार्ड तो है पर एटीएम ही नहीं है, और वहां पे एसबीआई का एटीएम है, तो भी आप कैनरा बैंक का जो कार्ड यूज करके एसबीआई के एटीएम से पैसा निकाल सकते हो। तो ये जो कोर सिस्टम पे काम किया गया है ना, उसको बोल रहा है कि कोर बैंकिंग सिस्टम पर आधारित है ये बैंक खाते जो हैं वो सब। अब चलते हैं अगले नंबर पे, यूएसएसडी अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा सुविधा का उपयोग किया जाता है। अब ये यूएसएसडी क्या होता है, इसको एक एग्जांपल के रूप में समझ लेते हैं। मान लीजिए जैसे आपको एयरटेल का बैलेंस चेक करना होता है, तो एयरटेल का बैलेंस चेक करने के लिए हम लोग एक कोड लगाते हैं *123# करके। *123# हम लोग जैसे ही डायल करते हैं तो हमारी स्क्रीन के ऊपर मैसेज टाइप का आ जाता है कि आपको क्या चीज जानना है, बैलेंस सॉन्ग जो भी चीज आपका, कि आपका एसएमएस पैक कितना है करके। अब आपको जैसे बैलेंस जानना है तो आप 2 नंबर क्लिक किए कि हाँ बैलेंस जानना है, तो वो एसएमएस के माध्यम से बता देता है इतना पैसा आपका बचा है करके। तो वही है, ये एक तरीके से यूएसएसडी कोड है जो कि आपका क्या है, बिना डाटा के चल रहा है। बिना डाटा के चल रहा है, या कोई मोबाइल ऐप है क्या? बिना डाटा के, बिना मोबाइल ऐप के आप जो यूएसएसडी है उसका यूज करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हो। वही सुविधा का उपयोग किया जा रहा है करके ये कथन जो है बोल रहा है। अब चलते हैं अगला चौथा क्वेश्चन, चौथे ऑप्शन पे। खाता किसी भी बैंक शाखा या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक मित्र आउटलेट में शून्य शेष राशि पर खोला जा सकता है। ये जो खाता है किसी भी बैंक शाखा में ₹0 पर खोला जा सकता है। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना है, हम लोग तो जानते हैं कि उसको जो जीरो खाता होता है हमारा, जीरो बैलेंस पे खाता को खोला जाता है करके। तो यहाँ पर चारों जो कथन है हमारे बिल्कुल सही है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, डी सभी सही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 28 तारीख 8वां महीना 2018 के बाद खोले गए नए प्रधानमंत्री जनधन योजना वाले जो खाते हैं के लिए दुर्घटना कवर कितने लाख रुपए तक बढ़ाया गया है? अगर दुर्घटना हो जाती है तो कितने तक रुपए की राशि आपको दिया जाएगा, उसको बढ़ाया गया है। कब से बढ़ाया गया है? 28 तारीख 8वां महीना 2018 से।
पहले इसमें दुर्घटना होता था तो कितने रुपए की राशि दी जाती थी? 1 लाख रुपए की राशि दी जाती थी। कितने रुपए की राशि दी जाती थी? 1 लाख। अब 2018 के बाद से ना इसको बढ़ा दिए, कितना बढ़ा दिए? 2 लाख। कितना रुपए बढ़ा दिए? 2 लाख। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत लाभार्थी को जारी किए गए रुपए डेबिट कार्डों की संख्या, जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है उसके अंतर्गत जितने भी लाभार्थी हैं जो खाता खुलवाए थे उन लोग को डेबिट कार्ड दिए थे। एक डेबिट कार्ड जिससे पैसे का लेन देन करते हैं, उसमें डेबिट करके लिखा भी होता है। तो डेबिट कार्डों की संख्या कितनी है, कितनी है करके पूछ रहा है। डेबिट कार्डों की संख्या कितनी है, किसके हिसाब से पूछ रहा है? प्रगति रिपोर्ट के हिसाब से। प्रगति रिपोर्ट के हिसाब से। प्रगति रिपोर्ट 26 तारीख तीसरा महीना 2025 के अनुसार, ये लेटेस्ट डाटा है, लेटेस्ट डाटा। ये आपके करंट के क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, लेटेस्ट डाटा है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, याद रखिएगा इसको, आईएमपी है ये। तो इसमें ऑप्शन जैसे दिया हुआ है आप लोगों को 37.85 करोड़, 37.85 करोड़, 37.85 करोड़। यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे सारा ऑप्शन एक टाइप का लिख दिए हम लोग, तो ये वाला थोड़ा सुधार लीजिएगा, ठीक है। तो जो लेटेस्ट डाटा है आप लोगों का राइट आंसर यही हो जाएगा, 37.85 करोड़। यहाँ पे इसको जैसे ऑप्शन बना रहे थे तो क्या हो गया, रैंडम वाइज आप कोई भी नंबर ले लीजिए, यहाँ पे बाई मिस्टेक वही प्रिंटिंग हो गया है, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को जारी की गए डेबिट कार्डों की संख्या कौन से रिपोर्ट के अनुसार? प्रगति रिपोर्ट। कौन सा? 26 तारीख तीसरा महीना 2025, मतलब 26 मार्च 2025 का डाटा पूछ रहा है। तो कितने हैं? 37.85 करोड़। कितना हो जाएगा? 37.85 करोड़। ये हो जाएगा आप लोगों का डेबिट कार्डों की संख्या। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25। अब यहां से आर्थिक सर्वेक्षण का क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत लाभार्थी की संख्या कितनी है? जो लाभार्थी हैं उनकी संख्या कितनी है? अब आर्थिक सर्वेक्षण से हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इसमें पूछ रहा 2024-25 के अनुसार जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है उसमें लाभार्थियों की संख्या कितनी है, कितने सारे लोग जुड़ चुके हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत, खाते खोल चुके हैं वो लोग। तो इस दिया हुआ है पहला ऑप्शन हम लोगों का 7,923.26 करोड़ लोग, 1,81,75,87 लोग। उसके बाद अगला ऑप्शन हम लोगों का दिया हुआ है 1 करोड़ लगभग इतने लोग, और उसके बाद दिया हुआ है 54,14,591 लोग, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये 1,81,75,87 लोग खोल चुके हैं, लाभार्थी लोग लाभ ले चुके हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना से, खाता खोल चुके हैं, इतने लोग लाभार्थी हैं आपकी, ठीक है। और जो ऊपर का जो डाटा दिया हुआ है 7,923.26 करोड़, ये बैंक में जमा की गई राशि है। बैंक में इतना पैसा जमा हुआ है, बैंक में जमा की गई राशि, जमा की गई राशि जो 1,81,75,87 जो है वो क्या है? लाभार्थी है, जनधन, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खाता खोले हैं वो। और जो ऊपर में डाटा दिया हुआ है ना 7,923.26 करोड़, वो बैंक में जमा हुई राशि है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रधानमंत्री जनधन योजना से पहले वित्तीय समावेशन कार्यक्रम का नाम था, वित्तीय समावेशन का नाम था, वित्तीय समावेशन मतलब वही लेन देन का जो हम लोग लेन देन करते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना से पहले वित्तीय समावेशन कार्यक्रम का नाम क्या था? अब ऑप्शन देख लेते हैं। पहला दिया हुआ है स्वावलंबी, फिर दूसरा दिया हुआ है स्वाभिमान, तीसरा दिया हुआ है आत्मनिर्भर और चौथा दिया हुआ है शक्ति। तो इसका जो समावेशन, वित्तीय समावेशन कार्यक्रम का जो नाम था वो था स्वाभिमान। क्या नाम था? स्वाभिमान। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रधानमंत्री जन धन योजना की उपलब्धियां हैं। अब प्रधानमंत्री जन धन योजना आया, जीरो बैलेंस पे खाता, बहुत सारे खाते खुले, तो बहुत सारी उपलब्धियां उसको हासिल हुई। तो क्या क्या उपलब्धियां हासिल हुई? तो यहाँ पे मार्च 2024 तक का डाटा है ये, तो एक बार देख लेते हैं इसके कथन को। पहला बोल रहा है मार्च 2015 में जो प्रधानमंत्री जन धन खाता था
उसमें कितने 147 मिलियन खाते खोले गए थे। कितने 147 मिलियन खाते खोले गए थे कब 2015 में। जो मार्च 2024 में कितना हो गया है 520 मिलियन। कितना 520 मिलियन खातों तक पहुंच गया है। पहला बोल रहा है उपलब्धियां इसका। फिर दूसरा मार्च 2015 में जो जमा संग्रहण है, जमा संग्रहण मतलब कि लोग अपने खातों में जो पैसा जमा करते हैं वो तो कितना था 15,600 करोड़ रुपए था। 15,600 करोड़ रुपए था जो मार्च 2024 में बढ़ के कितना हो गया 2.32 ट्रिलियन। 2.32 ट्रिलियन सीधा 15,600 करोड़ से कितना जमा हो गया 2.32 ट्रिलियन रुपए जमा हो गया। उसके बाद तीसरा ऑप्शन बोल रहा है पिछले 10 वर्ष में जमा संग्रहण 30% की चक्रवृद्धि औसत वृद्धि दर से बढ़ा है। ये बोल रहा है जो पिछले 10 वर्ष है उसमें जमा संग्रहण जितना भी पैसा जमा किए, जैसे कि 2.32 ट्रिलियन रुपए हो गया अभी जमा किए थे, तो ये 10 वर्ष का पूछ रहा है कि जमा संग्रहण 30% की चक्रवृद्धि औसत वृद्धि दर से बढ़ा है। चक्रवृद्धि औसत वृद्धि दर इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए मतलब कितना भी पैसा आप जमा कर रहे हो वो हो गया मूलधन, और किसी को ऋण के रूप में दे रहे हैं तो ब्याज लगा के दे रहे हैं, तो चक्रवृद्धि कैसे बनता है मूलधन प्लस ब्याज, आपका बन गया कितना चक्रवृद्धि ब्याज। तो वही चक्रवृद्धि ब्याज के औसत में वृद्धि दर में बढ़ोतरी हुई है 10 वर्ष में लगभग कितना 30% जमा संग्रहण में। तो यही बोल रहा है कि पिछले 10 वर्ष में जमा ग्रहण 30% की चक्रवृद्धि औसत वृद्धि दर से बढ़ा है, क्योंकि उनको देखो पैसा जमा कर रहे हैं बैंक में, बैंक से फिर ऋण दे रहे हैं ब्याज के तौर पे, तो आपका जो मूलधन हो गया प्लस ब्याज जो ले रही है बैंक, वो दोनों मिलकर चक्रवृद्धि ब्याज कितना प्रतिशत बढ़ गया उसको पूछ रहा है। तो ये वाला हो गया तीसरा ऑप्शन। फिर चौथा बोल रहा है मार्च 2015 में औसत शेष राशि जो 1,065 रुपए से बढ़कर मार्च 2024 में जो औसत शेष राशि है वो कितनी हो गई है 4,476 रुपए। 4,476 रुपए हो गई है। पिछले दशक से कितना लगभग 4 गुना। पिछले दशक से लगभग कितना 4 गुना। तो जो प्रधानमंत्री जन धन योजना की उपलब्धियां हैं वो इनमें चारों आ जाएंगे। जो खाते थे 147 मिलियन खाते से 520 मिलियन हो गए खाते, और क्या बोलते हैं जो जमा संग्रहण था जितना पैसा जमा करते थे 15,600 करोड़ से 2.32 ट्रिलियन हो गया सीधा सीधा। और जो जमा संग्रहण करते थे जैसे कि कोई पैसा देता था फिर उसको ऋण देते थे ब्याज लगा के, तो मूलधन ब्याज जुड़ के कितना सारा चक्रवृद्धि ब्याज उसके दर में बढ़ोतरी हो गई वो। फिर उसके बाद बोल रहा है मार्च औसत शेष राशि 1,065 रुपए से बढ़कर 4,476 हो गई। कितने गुना हो गई 4 गुना हो गई। तो ये चारों ऑप्शन आपके सही हैं, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी सही हैं, तो उपयुक्त डी सभी सही हैं, डी ऑप्शन राइट मार लीजिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। जो रुपे कार्ड है 15वां क्वेश्चन बोल रहा है रुपे कार्ड एक नई भुगतान योजना किसके द्वारा नियोजित की गई है। हमारा जो रुपे कार्ड होता है उससे हम लोग लेन देन करते हैं, तो वही किसके द्वारा नियोजित की गई है, किसके द्वारा लाया गया है उसको पूछ रहा है। तो ऑप्शन में दिया हुआ है जैसे एनपीसीआई। एनपीसीआई का फुल नाम होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया। नेशनल नोट कर लीजिएगा, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एक बार इस ऑप्शन से एनपीसीआई को समझ लेते हैं। ये क्या है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जो एनपीसीआई है उसको आरबीआई जो हमारी भारतीय रिजर्व बैंक है वो और भारतीय संघ बैंक दोनों मिलकर इसको लेके आए थे, पहल किए थे। जो आरबीआई है और जो भारतीय बैंक संघ है वो दोनों एनपीसीआई की पहल किए थे। क्यों पहल किए थे? उनका मुख्य उद्देश्य ये था कि उनको जो बुनियादी ढांचा है भुगतान के लिए एक बुनियादी ढांचा तैयार करना था उन लोगों को, तो उसके लिए वो एनपीसीआई लेके आए, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लेके आए। कौन लेके आए? आरबीआई लेके आए, भारतीय रिजर्व बैंक, और जो भारतीय बैंक संघ है वो दोनों ने पहल किया कि भुगतान योजना के लिए कुछ लेके आते हैं, तो ये एनपीसीआई लेके आए। फिर सीबीएस क्या होता है? कोर बैंकिंग सेक्टर। तो कोर बैंकिंग सेक्टर को देख लिए थे कि मान लीजिए आपके पास एटीएम कार्ड दूसरा बैंक का है और एटीएम जहां पे एटीएम जा रहा है वो दूसरे बैंक का है, तो भी आप वहां से जाके पैसे निकाल सकते हो। तो कोर बैंकिंग सेक्टर हो गया था, सिस्टम हो गया था। उसके बाद सी ऑप्शन बोल रहा है नाबार्ड और डी ऑप्शन बोल रहा है आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। तो ये जो रुपे कार्ड के लिए जो नई भुगतान योजना लेके आए थे वो था आपका एनपीसीआई। क्या था? एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। एक बात, अभी जो हम लोग लेटेस्ट डाटा लेके आ रहे हैं 2025 के डाटा सब करवा रहे हैं, तो हमारे यहाँ
टेस्ट सीरीज भी चल रही है एडीओ की, एडीआई की, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। अगर लेटेस्ट डाटा आप लोग चाहते हैं तो कोर्स भी हमारे यहाँ चल रहे हैं, तो आप लोग कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। योगेंद्र सर जी उसमें क्लासेस ले रहे हैं, दीपक सर जी उसमें क्लासेस ले रहे हैं। तो एक बार आप लोग, अगर आप लोग को लग रहा है कि जो एमसीक्यूज करवा रहे हैं हम लोग वो बेनिफिशियल है, न्यू लेटेस्ट डाटा है और डाटा न्यू लेटेस्ट आप लोगों को चाहिए, तो एक बार आप जरूर कोर्स परचेज कीजिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। रुपे कार्ड भारत की स्वदेशी भुगतान प्रणाली है। रुपे कार्ड भारत की स्वदेशी भुगतान प्रणाली है, इससे संबंधित तथ्य है। रुपे कार्ड होता है हम लोगों के पास, जिससे हम लोग लेन देन करते हैं, एटीएम से पैसा निकालते हैं, पैसा जमा करते हैं, तो वो भुगतान प्रणाली से संबंधित तथ्य है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते, पहला ऑप्शन देख लेते हैं। यह कार्ड भारत में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय भुगतान हेतु उपयोग किया जाता है। तो जी हाँ, ये जो कार्ड होता है भारत में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय भुगतान हेतु उपयोग किया जाता है। इसको भारत में भी यूज कर लो या फिर आप अंतरराष्ट्रीय भुगतान के लिए भी यूज कर लो। अब रुपे कार्ड जो होता है, दूसरे में बोल रहा है, रुपे कार्ड 3 प्रकार के होते हैं। जो रुपे कार्ड होता है वो 3 प्रकार के होते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड। तो आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो भी रुपे कार्ड हो जाएगा, डेबिट कार्ड भी है वो रुपे कार्ड है, और प्रीपेड कार्ड भी रुपे कार्ड का एक प्रकार है। तो जो प्रीपेड कार्ड क्या होता है, प्रीपेड कार्ड एक ऐसा कार्ड होता है जिसमें आप पहले से पैसा डलवा के फिर लेन देन कर सकते हो, तो वो होता है। और प्रीपेड कार्ड में भी टाइप्स होते हैं, जैसे कि पहला एक कार्ड है आप पैसा डलवाएं उसमें, फिर उस यूज कर लिए, फिर पैसा खत्म हो गया तो उस कार्ड को दोबारा यूज नहीं कर सकते। फिर एक और कार्ड आता है जिसको आप क्या कर सकते हो, आप पैसा डलवाए उसमें, यूज किए, पैसा खत्म हुआ, फिर से उसमें रिचार्ज करवा सकते हो। और एक और रुपए कार्ड आता है जिसको उपहार के रूप में उस कार्ड को दिया जाता है, कि जैसे उपहार में किसी को देना है तो एक अमाउंट डाल दिया, एक निश्चित अमाउंट डाल दिया और दे दिए। तो उस तरीके के प्रीपेड कार्ड आते हैं आपके, जो रुपे कार्ड के ही टाइप्स होते हैं। अब उसके बाद बोल रहा है इसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा विकसित किया गया है। तो जी हाँ, इसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो अभी हम लोग देखे पहले, उसके द्वारा विकसित किया गया है। उसके बाद बोल रहा है डेबिट कार्ड में मैग्नेटिक स्ट्रिप या चिप होती है जो सुरक्षा प्रदान करती है। तो जी हाँ, डेबिट कार्ड में मैग्नेटिक स्ट्रिप या चिप होती है जो सुरक्षा प्रदान करती है। ये जो आप लोग, जो ये एटीएम कार्ड है प्रधानमंत्री जन धन योजना का एटीएम कार्ड है, ठीक है। तो ये रुपे कार्ड है, रुपे कार्ड। तो यहाँ पे एक चिप लगा हुआ है, इसी चिप के बारे में बात कर रहा है कि ये जो चिप है वो सुरक्षा प्रदान करती है करके। उसके बाद अब देख लेते हैं ऑप्शन में क्या चारों सही है। जी हाँ, चारों सही है, कि इसको घरेलू और अंतरराष्ट्रीय भुगतान के लिए यूज कर लिए। और जो रुपे कार्ड है उसके टाइप्स हो गए 3 ठो, क्रेडिट हो गया, डेबिट हो गया, एक प्रीपेड कार्ड हो गया। और उसके बाद इसमें मैग्नेटिक चिप लगा होता है जो सुरक्षा प्रदान करता है, उसको भी देख लिए। और एनपीसीआई इसको जारी करता है, ये भी देख लिए। तो चारों ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना संबंधित तथ्य है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को ही शॉर्ट फॉर्म में पीएमजेजेबीवाई बोलते हैं, ठीक है। तो 17वां क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रधानमंत्री जो ज्योति बीमा योजना है, जीवन ज्योति बीमा योजना है, उससे संबंधित तथ्य क्या है। तो पहला, इसकी शुरुआत 9 मई 2015 से की गई। तो जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना लेके आए थे, अब जीवन ज्योति बीमा योजना पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके पहले पढ़े थे हम लोग प्रधानमंत्री जन धन योजना, अभी बीमा योजना के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये 9 मई 2015 से लाई गई, शुरुआत की गई। तो जी हाँ, बिल्कुल सही है, 9 मई 2015 से इसको लाया गया। उसके बाद दूसरा बोल रहा है यह योजना 18 से 50 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों के लिए उपलब्ध है। तो ये भी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है कि ये 18 से 50 वर्ष के जो आयु तक के लोग हैं उन लोगों के लिए लाया गया है। अब उसके बाद तीसरा, इसमें नॉमिनी को, जो नॉमिनी होता है उसको 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद मिलती है। तो जी हाँ, इसमें जो भी नॉमिनी है उसको 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी। कब मिलेगी वो चीज सुन लीजिए। मान लीजिए किसी की मौत दुर्घटना से या आकस्मिक निधन हो गया उनको, तब जो नॉमिनी है, उन्होंने जिनको भी नॉमिनी रखा है उनको 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी। उसके बाद चौथा, इस योजना में आपको प्रति वर्ष कितने रुपए, 436 रुपए प्रीमियम देना होता है। कितना रुपए, 436 रुपए प्रीमियम देना होता है। और यह हर साल 31 मई को क्या होता है, नवीनीकृत होती है। अब ये योजना अगर आप लोग लिए होंगे, प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना, तो आप लोगों का जो खाता है, बैंक खाता है, उसमें देखना हर साल 436 रुपए कटता है। और कब से कटना स्टार्ट हो जाता है, 31 मई को। 31 मई को नवीनीकृत होता है। तो हमारे जो चारों ऑप्शन है बिल्कुल सही है। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से संबंधित ये चारों कथन जो है वो सत्य हैं। तो उपयुक्त सभी सही है, डी ऑप्शन मार लेंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में।